अमित श्रीवास्तव ने मंत्रिमंडल विस्तार में कायस्थ समाज की हुई उपेक्षा का आरोप लगाया। पढ़े लिखे लोगों का सम्मान करे बीजेपी, मंत्रिमंडल में एक भी कायस्थ को शामिल न करना गलत व्यवहार। वाराणसी भारत के प्रधानमंत्री और वाराणसी से सांसद नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर काशी के लोगों ने प्रतिक्रिया दी, जिनमें कुछ लोग इसे ठीक बता रहे, कुछ लोगों ने इसे सही नहीं बताया। ट्रैवल बिजनेस व्यवसाय से जुड़े राशिद खान ने कहा, पर्यटन व्यवसाय एकदम चौपट हो गया है। पूर्व पर्यटन मंत्री ने कुछ नहीं किया। चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करने का तरीका बदलना होगा। कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने कहा, मंत्रिमंडल में कायस्थ समाज का प्रतिनिधित्व खत्म होना चिंता का विषय है। कायस्थ समाज के लोग पढ़े लिखे होते हैं और मंत्री पद की जिम्मेदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को मंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एकमात्र मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही अमित श्रीवास्तव ने कहा कि चेहरा बदलने की बजाय सरकार को काम करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूरा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। मैं अमित श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और साथ में मैं बिजनेस करता हूँ। अमित जी, व्यापारी होने के नाते आप जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं? जो पहले के मंत्री थे उन्होंने कैसा काम किया कि उनको बदला गया, और अब जो मंत्री आए हैं क्या उनसे आपको उतनी उम्मीदें हैं कि जो कमी थी पूरी हो पाएगी? नहीं, अभी 2019 से तो अभी किसी तरह का बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए हैं, और जो अभी विस्तार हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। और कहने का ये मतलब है कि ये 2022 की बीजेपी की अपनी तैयारी है, और जो है वो उसके लिए जो है ये फेरबदल किया है इन्होंने। कायस्थ महासभा से आप हैं, कायस्थ समुदाय को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। तमाम सारे कम्युनिटी के लोगों को जिम्मेदारी मिली है कहीं ना कहीं, अब विभिन्न तबके के लोगों को, लेकिन कायस्थ समाज से क्या लगता है आपको कि किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं दी गई है? तो किस तरीके से आप? ये तो बहुत ही गलत हुआ है। हम कायस्थ समाज के लिए बहुत गलत हुआ है। कायस्थ को पूरी तरह से इन लोगों ने इग्नोर किया है और कायस्थ को ध्यान नहीं दिया और किसी तरह का कोई पद नहीं दिया। और जो है रविशंकर जी थे उनको भी इन्होंने हटा दिया। ये तो बहुत ही गलत हुआ है। कायस्थ समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोग अगर मंत्रालय संभालते हैं, राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश का भला होता है। जी जी, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कायस्थ वर्ग को जो है सम्मान मिलना चाहिए, और कायस्थ वर्ग को जो है केंद्रीय में जो है उनको पार्टी में कैबिनेट के रूप में देना चाहिए, मिनिस्टर के रूप में लाना चाहिए, और अपने उससे अच्छा होता है। बनारस की अगर बात करें या फिर आसपास की, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल को पूर्वांचल से या फिर महेंद्रनाथ पांडे को भी जिम्मेदारी मिली है, महेंद्रनाथ पांडे जी का जो मंत्रालय वो बदला गया है, अनुप्रिया पटेल जी को जिम्मेदारी मिली है, तो पूर्वांचल का विकास किस तरीके से ये लोग कर पाए? महेंद्रनाथ पांडे की अगर बात करें या फिर अनुप्रिया पटेल जी भी पहले मंत्री रह चुकी हैं, या क्या लगता है आपको कि इस बार मंत्रालय मिलने के बाद ये लोग विकास कर पाएंगे? ये तो चुनावी स्टंट है 2022 का बीजेपी ने किया है, और इन अनुप्रिया जी को या इन महेंद्र जी को जो है जो कार्यभार दिया है, जो पद दिया है, वो चुनावी स्टंट है। नाम बता दीजिए क्या नाम? मेरा नाम राशिद खान है। मैं छोटा मोटा व्यापारी हूँ और टूरिज्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। राशिद जी, केंद्रीय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं एक व्यापारी होने के नाते? व्यापारियों की हालत तो आप लोग को हमसे अच्छी तरह पता है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जो हुआ है उससे आम जनता को कुछ मिलना नहीं है, और अगर मिलना होता तो 2019 से ही मिलता, और कोविड के दौरान तो काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुआ है। पर्यटन उद्योग इतना ज़्यादा प्रभावित रहा बनारस का, पिछले बार भी इस बार भी। पर्यटन मंत्री के तौर पर जिन मंत्रियों ने अभी तक पदभार संभाला, क्या लगता है जो काम पर्यटन मंत्री ने किया तब वो ठीक था? पर्यटन मंत्री या भारत सरकार ने पर्यटन को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया। जीरो अगर नंबर दिया जाए तो जीरो मिलेगा। और हम लोगों ने कई बार मुहिम भी चलाई कि पोस्ट कार्ड भेजा जाए पीएमओ ऑफिस, और
कई ऐसे माध्यम से ट्वीट वगैरह किया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई और आगे भी उम्मीद कम है कि कोई सुनवाई होगी। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कई विभागों के मंत्रियों के चेहरे बदले गए हैं, मंत्रालय में नए मंत्रियों की एंट्री हुई है, कुछ पुराने लोगों की छुट्टी हुई है, लेकिन क्या लगता है आपको जो काम करने का अभी तक ढर्रा था सरकार का या मंत्रियों का, उसमें कोई परिवर्तन आएगा? भाई मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, आप देख लीजिए कि यूपी में चुनाव है 2022 में, तो 7 मंत्री यहाँ से नए बनाए गए हैं और गुजरात में चुनाव होने वाला तो 4 मंत्री वहाँ बनाए गए हैं। तो ये इलेक्शन को लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। कुल मिलाकर जनता को बहुत ज़्यादा इस मंत्रिमंडल से कुछ लाभ होने वाला है? जनता को तो उम्मीद सर सन 47 से रही है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जनता जो चाहती है आज तक पूरा हो पाया है।